परिवहन विभाग संविदा चालक चक्का जाम कर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। चालकों का आरोप है कि परिसर के बाहर प्राइवेट वाहनों की वजह से उन्हें सवारियां नहीं मिल पाती हैं। इस समस्या के समाधान के लिए सोमवार को जब ARM विमल राजन के पास चालक पहुंचे तो उनकी बात सुनने के बजाय डांट कर उन्हें भगा दिया गया। इससे चालक भड़क उठे और परिसर में अपनी गाड़ियां खड़ी कर दी और कहा कि DM के आने पर ही हड़ताल समाप्त करेंगे। हालांकि निगम की बसें चलने से यात्रियों को विशेष असुविधा नहीं हुई। रीजनल वर्कशॉप कर्मचारी संघ शाखा मंत्री मनमोहन सिंह ने आई इंडिया से बातचीत में कहा कि रोडवेज चालक परिचालक वैसे ही धूप में तप रहे हैं, ऊपर से लोड फैक्टर का प्रेशर बनाया जा रहा है। मामला पूरा बताएं। सर, हम अपने चालक परिचालकों की समस्याओं को लेकर अपने ARM साहब से मिलने के लिए गए, बट ARM साहब ने वहाँ से कुत्तों की भांति दौड़ा दिया। वहाँ से मतलब समस्याएं सुनने के बजाय कुत्तों की बात दौड़ा दिया। भाग यहाँ से, भाग, नेतागिरी करने चला आया है। तुम्हें सवारियां नहीं मिलती हैं, बाकी डिपो वालों को सवारियां मिलते हैं, भाग यहाँ से। ऐसा दौड़ा दिए कि जैसे मतलब हम लोग वहाँ कुत्ते बन के उनके कौर खाने गए थे, उस हिसाब से दौड़ाया जा रहा था। फिर उसके बाद तो सर आके हम लोगों ने क्या करें, हम लोग जब ऐसे सताए जाएंगे तो कैसे गाड़ियों का संचालन होगा। वैसे ही इतनी धूप में चालक परिचालक बेचारे तप रहे हैं, ऊपर से लोड फैक्टर का प्रेशर आप बना रहे हैं 65% दीजिए, जबकि इन लोग का मतलब वेतन जो बनता है लोड फैक्टर के आधार पर बन रहा है। कौन परिचालक चाहता है कि मेरा लोड फैक्टर डाउन हो जाए? जी जान से लगा के बेचारे मेहनत कर रहे हैं, ऊपर से फिट एंड आप डाल रहे हैं, कहीं रूड आप कर दे रहे हैं, कहीं कटौती कर ले रहे हैं। आपका मनमानी कर रहे हो पूरे डिपो में। आपका नाम? प्रशासन का कोई मतलब ही नहीं है। आपका नाम? जी सर, आपका नाम? मेरा नाम मनमोहन सिंह, सेंट्रल रीजनल वर्कशॉप कर्मचारी संघ शाखा मंत्री। क्या पूरा मामला है जो आरोप लगा रहे हैं आपको भगाने का? एक्चुअली बसें जो है हमारे यहाँ बस स्टेशन पे ज़्यादा समय खड़ी हो रही है और जबकि यात्री जो मार्ग पर हैं उनको सुविधा नहीं मिल पा रही है। तो इसलिए सभी से कहा जा रहा है कि बसों को जो है एक फिक्स्ड इंटरवल पे 5 मिनट या 10 मिनट का जो भी समय है एक गैप बना लें, उस गैप के हिसाब से चलें। लेकिन यहाँ से चालक परिचालकों का कहना है कि जब 30 सवारी हो जाएंगी तभी हम निकलेंगे। तो इकट्ठे 30 सवारी जब हर 2 मिनट पे हर 5 मिनट पे बसें लगी हैं तो निकलना संभव नहीं है। तो इस वजह से बसें दिन भर खड़ी रह जाती हैं और जो बसें मार्ग पर चली जाती हैं उनकी सभी की जो है आय आ रही है। लेकिन हमारी जो बसें खड़ी रहती हैं दिन भर ये एक्सक्यूज़ लेके कि सवारियाँ नहीं हो पा रही, तो उनको डांटा गया है और कहा गया कि आप लोग मार्ग पे जाइए, संचालन करिए, क्योंकि जो यात्री मार्ग पर खड़े हैं वो कभी ऐसा नहीं कि इंतजार करेंगे, तो उनको तो सेवा हमें देनी ही पड़ेगी। उन लोगों का आरोप है कि आपने जो है उनको कुत्तों की तरह भगा दिया और गाली गलौज किए। नहीं, कोई गाली गलौज नहीं दिया। मैं आप किसी भी स्टाफ से पूछिए, मैं आज तक कभी किसी को गाली मैंने दी ही नहीं। और हाँ, उनको भगाया ज़रूर है क्योंकि 2 लोग यहाँ बात कर रहे थे और 10 लोग बाहर जो है तमाशा देख रहे थे, उन लोगों को भगाया गया था। तो ये ज़रूर हुआ है, उन लोगों को जो है कहा गया कि आप लोग यहाँ से जाइए। जब बात 2 लोगों के बीच में होगी तो बात करेंगे। बस चालकों ने हड़ताल कर दिया है, कह रहे हैं जब जिलाधिकारी आ जाएंगे तभी हम लोगों का चक्का चलेगा। इस पर क्या कहेंगे? नहीं, उनसे बात करके जो है देखा जाएगा कि क्या समस्या है। अभी जो उनकी मुख्य समस्या बता रहे थे कि बाहर प्राइवेट गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं और भर के जा रही हैं, तो अभी हमारी TI साहब से भी बात हुई है। TI साहब ने भी आश्वस्त किया है कि ऐसा नहीं होगा और SO साहब भी हैं यहाँ पे। तो हमें उम्मीद है कि जो प्राइवेट वाहनें चल रही थी, जो इन लोगों का मुख्य आरोप है कि इस वजह से हमारी आय नहीं आती है, तो वो जब बंद हो जाएंगे तो हमें लगता है कि उनका ये जो है जो शिकायत है वो खत्म हो जाएगी। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।